एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 17। An object P is focused by a microscope M. A glass slab of thickness 2.1 centimeter is introduced between P and M. If the refractive index of the slab is 1.5, by what distance should the microscope be shifted to focus the object again? तो इस न्यूमेरिकल में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है P और उस पर फोकस किया है एक माइक्रोस्कोप ने एम माइक्रोस्कोप ने फोकस किया। तो इस माइक्रोस्कोप की पोजीशन कहीं पे तो आईपीस की पोजीशन कहीं पे तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे एक पी पॉइंट क्लियरली दिखाई देगा, मतलब उसे रिजॉल्व करके वो क्लियर दिखाई देगा। तो ये एडजस्ट करने के बाद सपोज कुछ डिस्टेंस डी पर उसने एडजस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या किया है कि इसके बीच में, मतलब जैसे कि पॉइंट पी है और यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस फिक्स हुआ। अब इसके बीच में एक ग्लास स्लैब ला दी, एक ग्लास स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस कर दी उसके बीच में, जिसमें ग्लास स्लैब एडजस्ट कर दी। तो क्या होगा, अब यहाँ से देख रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस अब यहाँ पे शिफ्ट होगी, इस ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो रे पहले डायरेक्ट ऐसे ऊपर आ रहा था, अभी सभी रेज, तो अब क्या हो रहा है, ये जो सपोज एक रे है और एक दूसरा रे है, तो यहाँ पे ये मीडियम चेंज कर रहा है, तो वो नॉर्मल से अवे चला जाएगा, ये नॉर्मल से अवे चला जाएगा। अब ये जो देख रहा है ये रेज, तो उसे लगेगा कि ये जो रे है ये यहाँ से आ रहा है, ये रे यहाँ से आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी जो पोजीशन है पी वो यहाँ पे आ जाएगी उसके लिए, मतलब ये अपेरेंट रियल में यहाँ पे, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे, मतलब इतना वो शिफ्ट हो गया, इतना डिस्टेंस वो शिफ्ट हो गया। तो उतने डिस्टेंस से इस माइक्रोस्कोप को भी फिर से ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट में शिफ्ट आ गया, इसकी इमेज में जो शिफ्ट आ गई इसके इंट्रोडक्शन के कारण ग्लास स्लैब के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये शिफ्ट करने के बाद ये माइक्रोस्कोप भी ऊपर उठाना पड़ेगा, ऊपर उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कितना ऊपर शिफ्ट करेंगे, जितना कि इस ऑब्जेक्ट में शिफ्ट, इसके इमेज में शिफ्ट आ गया। और वो शिफ्ट कितना आ गया, क्या होगी, शिफ्ट इज इक्वल टू ये रियल डेप्थ, और ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला गया, मतलब अब देखेंगे तो हमें लगेगा कि इतने डेप्थ पर ही है, मतलब ये आएगी अपेरेंट डेप्थ। तो ये रियल डेप्थ से ये अपेरेंट डेप्थ माइनस करेंगे तो शिफ्ट आ जाएगी, माइनस अपेरेंट डेप्थ माइनस करते तो शिफ्ट आ जाएगी। अब रियल डेप्थ कितनी है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, तो डी, और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, तो ये भी हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ मान लो कि डी है डेप्थ, और अपेरेंट डी डैश मानते हैं, इज इक्वल टू म्यू। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी आएगी, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू, मतलब अपेरेंट डेप्थ कितनी, डी माइनस म्यू। तो शिफ्ट इज इक्वल टू कितनी आएगी, ये डी बाहर ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये डी मतलब ये थिकनेस, जो भी ग्लास स्लैब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका थिकनेस, मतलब ये शिफ्ट को डेल्टा से दिखाया, तो डी के जगह पे टी फॉर थिकनेस, और ये 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इतनी होगी, ये है शिफ्ट, इतनी होती है शिफ्ट। तो ये हमें याद रखना है, ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि शिफ्ट कितनी आती है, जो भी रियल डेप्थ है ग्लास स्लैब की, मतलब यहाँ से इस सरफेस से इतने डेप्थ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस तरह से जो रेज यहाँ पे रिफ्रैक्ट होते हैं उसके कारण ये यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब ये जो लेंथ होगी सरफेस से ऊपर, ये होगी अपेरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कितनी होगी यहाँ से यहाँ, मतलब रियल डेप्थ इतनी, और ये अपेरेंट डेप्थ को माइनस करेंगे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। न्यूमेरिकल के ये शिफ्ट कितने आएगी, तो ये लिखा हमने शिफ्ट के लिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू टी मतलब ये थिकनेस, इस स्लैब का थिकनेस ये है 2.1 और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.5, तो ये 2.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइड बाय 1.5, इसका तो डेसिमल ऐसे ही चला जाएगा, तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू 2.1 इंटू 5 अपॉन 15
5 3 और 3 0.7 मतलब शिफ्ट कितने आ गई 0.7 2.1 ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इतना माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा।